हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंडर साइकी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स सेक्शन की शुरुआत कर दी है और बेसिक कैलकुलेशन का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि कैसे हम एक टू डिजिट नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो कि जिनके डिजिट जो है आपस में इंटरचेंज हो। लेकिन आज हम जिसकी बात करेंगे वो एक बहुत ही उपयोगी कंसेप्ट है आप सबके लिए। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन करना बेस रूल से। तो आज का जो कंसेप्ट है उसका नाम है बेस रूल। जी हाँ, तो इसमें क्या होता है, बेस का मतलब है 10, 100, 1000, 10,000 या और भी बेसिस मान लिए जाते हैं। इससे बेसिस के आसपास आने वाली किसी भी डिजिट का हम आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10 के आसपास किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है या 100 के आसपास किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, वो आसानी से हम बिना पेन पेपर यूज करे आसानी से कर लेंगे। तो 10 का तो मुझे लगता है 10 के आसपास आने वाली हर डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आता होगा, क्योंकि टेबल्स हमें इतनी याद होती है कि आसानी से हम 10 के आसपास आने वाली डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 और 1000 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इनसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। 10,000 वनडे एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट हो जाती है और कैलकुलेट करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसका इसके क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं, ना के बराबर। तो चलिए हम शुरू करते हैं 100 बेस से आने वाले क्वेश्चंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखें, 103 102 का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तो हम पहले से लिख लेंगे इस तरह, 102 103। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो डिजिट है ये 100 से, यानी हमारा जो बेस 100 है उससे ये कितनी ज्यादा है। तो ये +2 है या कितनी कम है, और ये +3 है। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 आएगा। अच्छा, 6 को हमें ऐसे ही नहीं लिखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 100 बेस की और 100 में 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ पर भी एक 2 डिजिट नंबर आएगा। तो इसको 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम इसके आगे 0 लगा देंगे। अगर ये 16 आता तो हम 16 लिखते, अगर ये 216 आता तो 16 लिखते, 2 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते। तो यहाँ 06 लिखेंगे। अगला स्टेप है, इसमें क्या करना है, आपको डायगनली सम करना है। डायगनली सम करना है यानी आप 103 में अगर 2 ऐड कर दें या फिर 102 में 3 ऐड कर दें, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ 103 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 105। बस इतना ही था ये क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 10506। जी हाँ, ये आपका आंसर है। और एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये आसानी से मन में ही कैलकुलेट होने लग जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 96 मल्टीप्लाई बाय 92। हम इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो ये कम है, इसलिए -4 और यहाँ -8। जैसा कि इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ आ जाएगा 32। ये एक 2 डिजिट नंबर है, इसमें 0 लगाने की हमें जरूरत नहीं है। डायगनली सम करते हैं तो ये 92 -4 करेंगे तो ये आ जाएगा 88। बस यही हमारा आंसर है। 96 मल्टीप्लाई बाय 92 इज इक्वल टू 8832 इज द आंसर। आगे करते जाएंगे तो आपको ये सवाल बहुत आसान लगेंगे और आसानी के साथ आप इनको सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं 1000 बेस की। 1000 को अगर बेस मानेंगे तो फर्स्ट डिजिट है 1003 और दूसरी है 1011। ठीक है, 1003 ये 1000 से ज्यादा है +3 और ये +11।
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33 प्लस का। अच्छा, अब 33 आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब हम बेस मानते हैं तो जितनी उसमें जीरो होती है उतना ही यहाँ पे डिजिट लिखना है। यहाँ 30 है तो यहाँ 3 डिजिट की एक संख्या आएगी, तो यहाँ पर हमें जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका डायगोनली हम सम करेंगे तो आ जाएगा 1014। बस यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। 1003 मल्टीप्लाई बाय 1011 इज इक्वल टू 1014033। देखिए कितनी आसानी से ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बिलो 1000 का सवाल है। 998 मल्टीप्लाई बाय 988, ये दोनों ही 1000 के पास हैं और दोनों ही 1000 से बिलो है। यहां लिखेंगे -2, यहां लिखेंगे ये 1000 से 12 कम है, -12। मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। बेस चूंकि 1000 है तो इसलिए हम यहाँ एक जीरो और लगाएंगे। डायगनली हम सम करेंगे तो हम पाते हैं कि अगर हम देखिए इसमें भी आपको ऑप्शन जल्दी वाला ही चूज करना है। 998 में से अगर आप 12 लेस करते हैं तो, और 988 में से अगर आप -2 करते हैं तो ये मेरे हिसाब से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जल्दी देखने में लगेगा। तो 986 यहाँ आ जाएगा और इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा 986,024। बड़ी आसानी से। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी, तो मैं उससे पहले ही बता देता हूँ। अगर आ जाए अबव एंड बिलो का कोई सवाल जिसमें एक संख्या बेस से अबव हो और दूसरी बिलो हो, इसका मतलब यहाँ लिखते हैं 1010 और 992, 990। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये है +10 आ जाएगा यहाँ और यहाँ आएगा माइनस का 8। ठीक है, तो पहले हम डायगनली सम कर लेते हैं। ये आसानी से हो जाता है 1002, इसमें ऐड कर देंगे 10 तो 1002 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ आएगी माइनस में डिजिट, यानी कि इसमें माइनस का 80 आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस भी तो माइनस होता है। तो यहाँ -80 आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से एक हमको कैरी लेना है 1000 कैरी ले लिया हमने, यहाँ बच गया 1001 और यहाँ जो कैरी लिया है उसमें से इसे माइनस कर देंगे -80, तो यहाँ बच जाएगा 920। ये आसान है, बस जो बचा है वही हमारा आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1001,920। कहने का मतलब अगर माइनस का साइन आ जाता है तो हम एक डिजिट यहाँ से कैरी ले लेंगे और जो बेस, जैसे 1000 का केस है तो 1000 से माइनस करेंगे इसको, और अगर ये 100 का केस होता तो ये 100 कैरी होता और इसमें से माइनस हो जाता। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गई इसके रूल की बात। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। इसके इसको इस्तेमाल करने की जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि ये सब आपके दिमाग में आसानी से हो जाएगा। पर फिर भी इसका एप्लीकेशन कैसा है, ये एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन में हमें ये रूल कैसे हेल्प करेगा, वो हम देख लेते हैं। देखिए, हमें पूछा 108 का स्क्वायर, तो आप अगर 108 का स्क्वायर करने लगेंगे तो ये काफी समय हो जाएगा। तो 108 हम हमारी जो हमने रूल समझा है उसके हिसाब से करते हैं। तो ये +8, थोड़ा जल्दी करेंगे इसको, +8, तो ये हो जाएगा 64 और डायगोनली सम कर देंगे तो 116। इजी, 11664 इज द राइट आंसर। देखिए कितनी आसानी से हो गया।
अच्छा, दूसरा हम लेते हैं 1000 का बेस 1008 1008 मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ आ जाएगा 8 8 प्लस का आएगा ऑफ कोर्स 064 लिखेंगे क्योंकि यहाँ बेस जो है वो 1000 है। डायगनली सम कर देंगे 1016 तो आंसर आपको दिख रहा है, आंसर आ जाएगा 1016064। दैट इज द राइट आंसर। तो आसानी से आप एक बेस के आसपास जो भी डिजिट आ रही है उनका आसानी से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। तीसरा हम एक और देख लेते हैं, 999 का स्क्वायर 999 999। तो यहाँ देख रहे हैं आप -1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे भी 001 लिखेंगे क्योंकि 3 डिजिट नंबर, इसका बेस जो है वो 1000 है, इसलिए हमें एक 3 डिजिट नंबर लिखना होगा। दूसरा, अगर इसको डायगनली सम करते हैं तो 999 में से एक जो है लेस हो जाएगा तो 998 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है, 998001। दैट इज आंसर। तो देखा आपने कि इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज आता है और ये वाकई में बहुत इजी है इसको करना। एक बार कंसेप्ट अगर हमें समझ में आ जाता है, रूल अगर हमें समझ में आ जाता है तो इसके एप्लीकेशन में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। अब ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, इन क्वेश्चंस को आप लगाएं। विदाउट पेन पेपर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और इनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में करें। कमेंट में इनका आंसर करें कि आपका क्या आंसर आता है, आपको कितना समझ में आया, कितनी जल्दी आपने किया। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, जब हमने 100 और 1000 बेस पे बात की तो अब बेस हम चेंज करते हैं। ये बेस 50 और 500 हो सकता है पर रूल वही रहेगा। 50 और 500 हम बेसिस लेंगे पर रूल वही रहेगा। देखते हैं कैसे। ये 50 के आसपास है दोनों डिजिट, 52 एंड 56। ठीक है, कितनी ज्यादा है, +2 है, ये +6 है। मल्टीप्लाई करेंगे जैसा हम करते आ रहे हैं 12 हो जाएगा। अब 2 डिजिट ही आएगी यहाँ क्योंकि ये 100 का हमने हाफ किया है तो ये 2 डिजिट आएंगे यहाँ पर। अच्छा, एक डायगनली हम सम करते हैं तो ये हो जाएगा 58। पर ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये 58 ना हो करके, अगर हमने 100 को हाफ करके 50 बेस लिया है तो इसका भी हम हाफ करेंगे। 58 का हाफ करने पर आप सबको पता है 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2912। देखिए कितनी आसानी से हो गया, वही रूल है, बस थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं 48 46। मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये -2, यहाँ से -4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 0 लगा देंगे क्योंकि 2 डिजिट होनी जरूरी है। यहाँ माइनस करेंगे तो 44 आता है पर 44 नहीं लेंगे, हमको लेना है इसका हाफ जो कि है 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2208। आगे चलते हैं। आगे ये कोई देखिए क्वेश्चन,
अब ये हमने 500 बेसिस पे लिए हैं। 500 अगर बेस होगा तो वही करना है हमें। ये +4 है, ये +2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 टू ज़ा 8 आएगा। पर यहाँ ये 1000 का बेस है तो यहाँ हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, इसलिए हम 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे इसको 3 डिजिट बनाने के लिए। इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 506। 506 का हाफ करेंगे तो आप मन में ही हाफ कर सकते हैं इसका। पहले आप 500 का हाफ करिए, कितना आएगा 250। फिर आप 6 का हाफ कर दीजिए, बस 3 आ जाएगा। तो 253 इसको लिखेंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 253,008। अब ऐसे ही इसको करना है 498 और 492। यहां पर आएगा -2, यहां पर आएगा -8। मल्टीप्लाई कर देंगे 16, एक जीरो और लगा देंगे 3 डिजिट बनाने के लिए। यहाँ पर हम डायगनली सम करते हैं, यहाँ डिफरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस का है, तो यहाँ आ जाएगा 490। बस, बड़ा ही आसान है। 245। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 245,016। देखिए, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए कि इसका रूल क्या है। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, 51 और यहाँ आएगा 54। यहाँ +1 है, यहाँ +4 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 04 लिखेंगे क्योंकि 100 बेस माना है हमने, तो 2 डिजिट यहाँ आनी चाहिए। डायगनली हम सम कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है 55। अच्छा, अब ये एक 55 एक ऐसे डिजिट है जो कि ऑड है। ऑड के केस में क्या होता है, अगर हम ऑड डिजिट लेते हैं तो 55 का अगर हाफ करेंगे तो एक बार ऐसा करते हैं, एक डिजिट को साइड रख देते हैं, 54 का हाफ करते हैं। 54 का हाफ करेंगे तो हम देखेंगे 54 का जब हम हाफ करेंगे तो ये 27 आ जाएगा और एक जो बचा उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और आगे जाएगा तो ये 50 की रेंज में जाएगा, यानी 50 +4 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 54 और ये 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 2754। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। 55 है, अगर इसका तो इसको 54 में तोड़ लेंगे और इसका डिवाइड कर देंगे 2 से। 27 यहाँ लिखेंगे, बाकी का जो एक बचा उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट वाले रो में और ये हो जाएगा 50 + 4 = 54। तो ये भी आप आसानी से कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए, इसे जल्दी करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है करने का। जल्दी करेंगे तो देखेंगे 6 मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये आ जाएगा 54। अब यहाँ क्या बचा, 506 प्लस कर देंगे 9, 515। इसमें से पहले एक हटा देंगे, 514 बचेगा। एक को ऊपर ऐड कर देंगे तो ये 554 हो जाएगा। 514 को हाफ का हाफ कर देंगे तो ये आसानी से पता है 250 और ये 14 का 7 तो 257। तो आंसर आपके सामने है, इसका आंसर आ जाएगा 257,554।
5 4, ये इसका आंसर है। आप आसानी से इसको मन में भी कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आप मन में भी कर सकते हैं, और इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो आपकी कैलकुलेशन है वो, ये रूल आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देगा और आपका टाइम भी बचाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास, जो बेसिक कैलकुलेशन का जो हमने सेकंड पार्ट आज कंप्लीट किया, ये आपको कैसा लगा? इसको हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। जो होमवर्क दिया है उसे भी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।